सूरज जी? यहाँ है। सूरज जी, आज तक आप अपनी मिठाइयों से सबके जीवन में मिठास ही भरते आए हैं, फिर आज ये कड़वाहट क्यों? भाभू के इस बेटे ने आज तक उनसे ऐसे बात नहीं की है। मैं जानती हूँ सूरज जी कि भाभू के लिए ऑपरेशन करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपका ये तरीका उन्हें मनाने के लिए ठीक है क्या? आप जानते हैं भाभू वैसे ही बहुत दुखी है, ऊपर से उन पर इस तरह से दबाव डालना। सूरज जी, कभी कभी बड़े भी ना बच्चों जैसे बन जाते हैं। उन्हें मनाने के लिए ना प्यार और धीरज से ही काम लेना पड़ता है। आपको लगता है कि मेरे प्यार से बोलने पर भाभू ऑपरेशन के लिए मान जाती? कभी ना मानती, क्योंकि मैं जानता हूँ इस इनकार के पीछे की वजह कुछ और है, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। मेरा मतलब वो मोहित से बहुत प्यार करती थी, जिसके चलते वो अपने बारे में कभी नहीं सोचेगी। अरे देखो देखो भाई, अखबार में मोहित राठी की खबर छपी हुई है। भैया, क्या आपने आज का अखबार देखा? मेरी दुकान पे कुछ जानकार ग्राहक आए थे, तरह तरह के ताने सुना रहे थे। भैया मैं क्या बोलूं भैया, अब तो पूरे शहर में खबर फैल गई है, और खबर है भी ऐसी कि मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाया। भैया ये अखबार देखें। ये सब यही बात कर रहे हैं भैया। सूरज जी, अरे बैठिए ना आप। सूरज जी, आपसे ज्यादा मुझे कोई नहीं समझ पाता। मैं कितना ही छिपाने की कोशिश करूं, लेकिन आपको पता चल ही जाता है। सच में मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा था। हम दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं छिपा पाते ना सूरज जी, है ना? हाँ हाँ, वैसे कुछ आराम मिला आपको? अच्छा लग रहा है सूरज जी। थैंक यू संध्या। वो क्या है ना कि आप जैसा जीवन साथी मिल जाए तो जिंदगी में मुश्किलें कितनी आसान हो जाती है ना। अपने घर परिवार में जब भी कोई मसला आता है, मामला होता है, तो आप कितनी आसानी से संभाल लेती हैं। वैसे इस केस को लेकर भी बहुत दबाव होगा ना आप पर? दबाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये मेरे घर का मामला है ना। लेकिन मुझे ये बात बहुत चुभ रही है सूरज जी कि मैं अभी तक अपने देवर के कातिल तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन वो जहां कहीं भी होगा ना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। मैं समझ सकता हूं, पर आपने जो जांच पड़ताल की, तहकीकात की, उसके आधार पे किसी पे शक हुआ आपको अभी तक? जांच में हम हर दिशा में अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं सूरज जी। अच्छा। लेकिन केस से जुड़ी बात है ना, बताई नहीं जा सकती। बात तो सही कह रही हैं आप, पर फिर भी कोई ठोस सबूत मिला आपको? कोई भी सुराग? आज तक तो आपने कभी मेरे काम के बारे में सवाल नहीं किया। आज के सूरज जी? ओहो संध्या, आपने तो कहा था कि हमारे घर परिवार का मामला है। अब मोहित मेरा भाई भी तो है, इसलिए पूछ रहा था बस मैं, और कोई बात नहीं। अभी तक
ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो ये साफ साफ इशारा करे। फिलहाल हम अपने अंदाजे और मोहित भैया के जीवन से जुड़ी बातों के आधार पर ही जांच आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है सूरज जी, सत्यारा जो कोई भी हो, ज्यादा दिन आजाद नहीं घूम पाएगा। देख लीजिएगा, छोड़ूंगी नहीं उसे। ओ भाव थामा जरा, ये वीडियो ना पूरा देखने का, क्योंकि ये पेज वाले पैसा कमाएंगे ना तो कट मेरे को भी मिलने को मांगता है। मेरा भगोड़ा भाई है ना, हम सबको टोपी पहना के वट लिया, साइली से शादी करने के लिए बाबा से 27 लाख रुपया लिया और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग गया। फिर क्या था, साइली से मेरे को शादी करना पड़ा। अभी या कहीं तो एडजस्ट करेगा ना मैं। अगर तू जिद्दी है ना तो मैं भी थारा बेटा जिद्दी हूँ। जब तक तू हाँ नहीं बोलेगी ना तब तक मैं खाने का एक निवाला और पानी की एक बूंद तक नहीं पीऊंगा। चला गया वो जिसने सब किया, और जब किया ना उसका भौंके गया वो। मेहरबानी करके जाइए यहां से। मुझे किसी भी तरह से बाबू को ऑपरेशन के लिए मना के यहाँ से निकालना होगा। इससे पहले कि कुछ हो, मुझे बाबू को यहाँ से दूर भेजना होगा। वो यहाँ नहीं रह सकती। बचपन से लेके आज तक थारे इस बेटे ने थारी हर बात मानी है, तो क्या आज तू मेरी एक बात नहीं मान सकती? करवा लेना बाबा ऑपरेशन मेरी खातिर। मना मत करना बस। तुझे याद है बचपन में जब भी तू नाराज होती थी ना तो मैं थारे लिए रबड़ी लेके आता था और तू मेरी हर बात मान जाते थे। एक बार फिर से मान जाना, जिद छोड़ दे अपने, ऑपरेशन के लिए हाँ कर दे बस। थारे को गिला के थारी बाबू इतनी बूढ़ी हो गई है कि अपने कालजे से जुड़ी हुई छोटी मोटी बात सब कुछ भूल जाए। अच्छी तरीके से याद है सब हमारे को, सब कुछ याद है, अच्छा बुरा कुछ भी न बोली थारी बाबू। पर छोड़ा कैसे जाऊं, डर लगे हमारे को। कुछ खो करके ना बर्दाश्त करने की ताकत ना है हमारे में। हमारे को लगे कि हमारा हाथ कहीं खाली न रह जाए। तारे बेटे के होते हुए ना तारा हाथ हमेशा भरा रहेगा। मैं वादा करता हूं कि जब मेरी भाभो घर पे वापस लौटेगी ना तो घर में सब अच्छा होगा। वही हंसता खेलता खुशियों में खेलता, हर जगह शांति होगी। मान जाना बाबू, जिस बेटे का दर्द तुझे कोसों मील बैठ के पता चल जाता था, आज भी देखना उसका दर्द। उसके लिए मान जा, मना मत करना बाबू। थारी खातिर चुर मुझे पता था। चल बाप, ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। आजा। ये अच्छा किया भाभो। जी जी बिल्कुल सही कह रहे भाभो। अच्छा हुआ कि आप मान गई। भाभो वो
जेठ जी ने तो अभी अभी अपना काम शुरू किया है, उन्हें कहा भागा दौड़ी कराएंगे। और आपका ये जो छोटा श्रवण बेटा है और एक आपकी बहू जो आपके एक फूंक पे जान देने को तैयार है, उसे भी तो मौका दो भाभो। पर मीना बेनड़ी, घर में इतना सारा काम पड़े है, ये सारी जिम्मेदारी छोड़कर तुम्हारे साथ अस्पताल में जयपुर कहीं चलेगी। और वैसे भी थारे को हमारी इतनी परवाह कद से होने लगी। भाभो, आपको ना अस्पताल में एक सेकंड के लिए ना छोड़ूंगी, आपसे बड़ा प्रेम करूं भाभो। भाभो, मैं क्या कह रही थी कि हाँ, एक बात बताना तो मैं भूल ही गई। वो हमारी मिस्री है ना, वो कहीं नाचने वाचने गई थी प्रोग्राम में, तो टीवी वालों ने उसे देख लिया, उन्हें बड़ा पसंद आई। तो वो कह रहे थे कि वो नाचने की प्रोग्राम में मिस्री को भी बुला लो। वो अगले हफ्ते वो जयपुर में ही है वो शूटिंग। भाई मैंने तो इन्हें साफ कह दिया कि आप और मिस्री शूटिंग पे चल जाना, मैं तो अपनी भाभो के पास ही में रहूंगी। सही बात कह रही है तुम। अब सारी बात साफ हुई ना कि हमारे साथ जयपुर चलने को और अस्पताल में सेवा करने को थारा मन क्यों छटपटा रहे हो तुम। देख बेनड़ी, भले ही तुम्हारे को पुराने जमाने की समझ, पर जे नाच का शौक है ना, बठे तक तो ठीक है, पर दुनिया के सामने नाचना ना जे हमारे को पसंद ना है, इसकी इजाजत मैं बिल्कुल भी ना दूंगी। मगर ठीक को नहीं जान, साफ साफ कह रही हूँ। मगर छोरी का बड़ा मन। भाभो, भाभो, जेठ जी, वो भाभो है ना, वो बाहर गई हैं, अभी 10 मिनट पहले गई हैं। तुमने ऐसे कैसे जाने दिया भाभो को? अरे भाभो की तबीयत ठीक ना है। आप भी डांटिए मारे को, सब लोग मारे को ही डांटते। जब भाभो जा रही थी ना, मैं तो चप्पल पकड़ के भी भागी उनकी कि भाभो आप मत जाओ, आपकी तबीयत खराब है। मैंने तो कहा कि जेठ जी को बुला देती हूँ, तो उन्होंने मुझे ऐसा डांटा कि मैं क्या बताऊँ। आसपास की औरतें भी देखने लगी और कहने लगी कि मारे को तेरी और सूरज की कोई जरूरत नहीं है, और उसे क्यों बताओ कि मैं कटे जा रही हूँ, कब जाऊंगी, कब आऊंगी। मुझे भाभो को ढूंढ लो। जी जी सुनिए। भाभो, अरे चप्पल तो पहन लीजिए। क्या बावलों की तरह भाग गए? पता नहीं क्या हो गया इनको, मारे कोई डांट रहे हैं। कहाँ जा सकती है भाभो? सब देख लिया। इसका मतलब भाभो संजय के पास गई। नहीं, भाभो ने संजय हाँ सूरज जी। संध्या, भाभो आपके पास है क्या? हाँ हाँ, वो यही मेरे पास है। भाभो ने आपको सब कुछ बता दिया क्या? हाँ सूरज जी, भाभो ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं और भाभो प्रमोद जी की वही है। भाभो चाहती है कि ऑपरेशन पर जाने से पहले प्रमोद जी और लालिमा की शादी हो जाए। हाँ हाँ, इसी बारे में बात करने के लिए हम उनके घर पर आए हैं। वैसे मुझे भी भाभो की बात सही लग रही है सूरज जी। अब इस शादी में और देर नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रमोद जी के माता पिता ने बताया कि उनकी रिश्तेदारी में भी अभी अभी कोई गुजर गया है। तो अच्छा, नहीं वो मैं तो डर किस बात का डर सूरज? नहीं, दरअसल मैं डर गया था कि भाभो अकेली कहाँ चलेगी। भाभो की तबीयत ठीक ना है ना, तो मुझे पता ही था कि भाभो आप ही के पास आई होगी। कोई बात ना है, आप आराम से भाभो को अपने साथ ले आओ। मैं घर पे हूँ, ठीक है? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। चिंता मत कीजिए सूरज जी,
हाँ वो ठीक है। जी। ये सारे टेस्ट करवाने होंगे, जाओ उन्हें बता दो। जी सर। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि भाभो का ऑपरेशन थोड़ा जल्दी हो जाए। दरअसल कुछ कारण है। जी देखिए, अभी ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, आपको इंतजार करना होगा। नहीं सर, इंतजार नहीं हो सकता। देखिए कुछ तो कीजिए। आप चाहेंगे ना तो दूसरा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बस मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मना मत कीजिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हम यहाँ ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। और मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि आपकी मर्जी के हिसाब से ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। पहले आपकी भाभो की तबीयत में कुछ सुधार होना जरूरी है, उसके बिना ऑपरेशन संभव नहीं है। देखिए, ऑपरेशन की तारीख 3 दिन के बाद की दी गई है, तो ऑपरेशन 3 दिन के बाद ही होगा, इससे पहले नहीं। अब आपको पर्सनल जो भी प्रॉब्लम हो, पर उसकी वजह से ऑपरेशन को आगे पीछे नहीं किया जा सकता। प्लीज समझिए इस बात को आप। सर, दरअसल मुझे डर लग रहा है कि मेरे भाभो को कुछ हो ना जाए। एक काम कर सकते हैं हम, क्या भाभो को 1-2 दिन पहले यहाँ पे भर्ती कर सकते हैं? सर मना मत कीजिए। देखिए सूरज जी, मरीज को अपनी मर्जी से एडमिट या डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। सर मेरे लिए। और अब प्लीज, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं समझा सकता। सर आप जा सकते हैं, मुझे और भी बहुत काम है। कुछ तो। अरे जाइए ना आप, प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।